नहीं ट्राई किया है जिन लोगों ने, सो आई इंसिस्ट कि आप लोग खुद से ट्राई करो, बिकॉज अगर आप क्लास के साथ साथ नहीं चलोगे सो यू विल लेफ्ट बिहाइंड इन कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स, और फिर आपको बाद में यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद today's session. Let me share my screen. Any doubts from last session? Or should we start the new one? किसी को पहले वाले सेशन से कुछ डाउट है? ठीक है. Mahima, your mic is unmuted. Thank you. So, आज हम बात करेंगे, अभी तक हमने देखा था कि व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ पावर बीआई. पावर बीआई में हम कनेक्शंस कैसे बिल्ड करते हैं, what are the multiple type of files we can import to Power BI, right? और उन फाइल्स को हम कितने तरह के कनेक्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं, whether it is import mode, whether it is live connection or whether it is direct query. ठीक है, हमने इनके बीच में डिफरेंसेस देखे थे. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दैट कि जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटा लोड करते हैं, सो व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स, हम क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ों की हेल्प लेते हैं, डेटा को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, कौन सा टूल है जो यूज़ करते हैं डेटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और कुछ डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग में जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो क्या हैं, कैसे होती है डेटा मॉडलिंग, किस तरह से होती है. So these are all the topics which we will cover today. ठीक है, तो let's start. तो पावर बीआई में डेटा लोड करने के लिए, जैसे कि उस दिन हमने शायद आई थिंक शुभम आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि कैसे लोड करना है, तो हमने शुभम के साथ देखा था कि हाउ, सॉरी आई थिंक आई क्लिक्ड ऑन, या हमने शुभम के साथ देखा था कि पावर बीआई में डेटा कैसे लोड करते हैं. सो दिस इज हाउ वी लोड डेटा. हमें गेट डेटा पे जाना होता है, या फिर हमें अगर एक्सेल वर्कबुक लोड करनी है, सो वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक, या फिर हमें एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करना है, सो वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन एसक्यूएल सर्वर. अदरवाइज कोई दूसरी तरह की फाइल है, सो वी कैन गो टू गेट डेटा. गेट डेटा में हमें सारे तरह के सोर्सेज विजिबल हो जाएंगे कि किस किस तरह के सोर्सेज से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं. तो हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो एंटर करेंगे और डेटा को लोड करेंगे. ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि लोड करने से पहले वेदर वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा और वी वांट टू डायरेक्टली लोड द डेटा. अगर हम डायरेक्टली लोड करना चाहते हैं तो देयर इज अ बटन अवेलेबल विच इज कॉल्ड लोड. तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में लोड हो जाएगा. पर इन केस कि डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, डेटा क्लीन नहीं है, डेटा को हमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो हम यूज़ करते हैं पावर क्वेरी एडिटर, राइट. उसको यूज़ करने के लिए वहाँ पे ट्रांसफॉर्म बटन होता है हमारे पास में स्क्रीन पे. हम ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे और हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. एक बार करके देखते हैं. आई विल शो यू गाइस एन एग्जांपल. तो मुझे एक एक्सेल वर्कबुक ही लोड करनी है. तो जैसे ही मैंने एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया तो सी मेरे पास एक पॉपअप आया जहाँ से मैं अपनी वर्कबुक को देख सकती हूँ कि मुझे क्या लोड करना है. आई विल सेलेक्ट एनी टेबल, मे बी डेटा डिक्शनरी. मैं इसको ओपन करूँगी. एंड सी दिस इज हाउ अ विंडो विल अपीयर. तो क्योंकि मेरी फाइल CSV है तो ये मुझे
उस फॉर्मेट में दिखाएगा कि मेरी CSV फाइल को वो कैसे टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट? तो अब ये ऐसा कुछ व्यू मुझे दिखेगा व्हेन आई विल लोड द डेटा इन पावर बीआई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म करूँ, तो देयर इज अ बटन कॉल्ड ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ। सो ये मुझे पावर क्वेरी एडिटर पे लेके जाएगा। सॉरी, पावर क्वेरी एडिटर मेरे सेकंड स्क्रीन पे ओपन हो गया। लेट मी ड्रैग इट टू द मेन स्क्रीन। यस, actually I'm using my laptop's sorry this monitor screen, तो उसकी resolution थोड़ी बड़ी है, so should I use the laptop screen instead? font थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, I know। हाँ हाँ, let me do it once। ठीक है, एक बार मैं screen share off करती हूँ। रिवाइज करूँ जो मैंने अभी लोड किया डेटा, या फिर इट इज फाइन? लाइक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो शुड वी स्टार्ट विद पावर क्वेरी एडिटर? नहीं आया? ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं स्टेप, नो प्रॉब्लम। अब सॉरी, so this is the option, these are the options: get data, Excel workbook, one lake data hub, SQL server। so जिस भी तरह का कनेक्शन हमें बिल्ड करना है, मतलब जिस भी सोर्स से हमें डेटा लेके आना है, जिस भी तरह के सोर्स से हमें डेटा लेके आना है, तो उस सोर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वहां से डेटा इंपोर्ट कर लेंगे पावर बीआई में। सो अभी हम इंपोर्ट मोड को ही यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेरी और लाइव मोड नहीं यूज कर रहे हैं। सो फॉर दैट मैं एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट करना चाह रही हूँ हमारे पावर बीआई में। तो मैं कोई भी वर्कबुक को सेलेक्ट करूंगी, आई विल ओपन इट। तो मुझे कुछ इस तरह की विंडो, लेट इट ओपन, कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी। तो मेरी फाइल क्योंकि एक्सेल नहीं है प्योर, इट इज अ CSV फाइल। सो CSV फाइल में कुछ इस तरह की विंडो हमें मिलती है। यहाँ पे देखो हमारे पास में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं: लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। अगर हमें डेटा डायरेक्ट लोड करना है पावर बीआई में विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हम डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें चाहिए कि कुछ डेटा हमें चेंज करना है, कोई वैल्यूज हमें चेंज करनी है, सो वी कैन यूज ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन। और अगर हमें कैंसिल करना है, सो वी कैन कैंसिल दिस। सो हमें अभी पावर क्वेरी एडिटर समझना है, सो वी विल गो टू पावर क्वेरी एडिटर, वी विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, और ये पावर क्वेरी एडिटर हमें ओपन करके दे देगा। सो दिस इज हाउ पावर क्वेरी एडिटर लुक लाइक। सो हम पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल के साथ में भी यूज कर सकते हैं, इवन पावर बीआई के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम की फाइल, let me delete this one। अब कुछ ऐसे हमें यहाँ पे दिखाई देगा, हमारा जो डेटा है, हमारी टेबल है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगी हमें, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं या फिर कोई भी वैल्यूज चेंज करनी है, सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वी हैव हियर। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर टू वर्क ऑन, और क्या क्या चीजें हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद होम टैब। सो होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्लोज एंड अप्लाई। अगर इसका ड्रॉप डाउन ओपन करोगे, सो यू विल सी 3 वैल्यूज: क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो ये ऑप्शंस हमारे पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज करने के काम आते हैं। सो इन केस अगर आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो आपको पावर बीआई में अप्लाई करने हैं, सो यू कैन डू क्लोज एंड अप्लाई, जिससे आपकी पावर क्वेरी एडिटर की विंडो क्लोज हो जाएगी एंड वो चेंजेस पावर में आपके डैशबोर्ड पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके, इफ you just only want to apply the changes, you don't want to close the power query editor, so you can select apply, otherwise you can select close।
in case you just want to close the Power Query Editor window, not and do not want to apply any changes you have done yet. ठीक है, तो हम ये 3 ऑप्शंस यहाँ से यूज कर सकते हैं. नाउ दिस इज न्यू सोर्स. अगर हमें स्टिल जैसे काम करते करते लग रहा है कि वी नीड few more data sets here, so we can also import data sets directly from here, from new source option. ठीक है. नेक्स्ट इज रीसेंट सोर्सेज. सो ये हमें ये दिखा देगा कि रिसेंटली हमने कौन कौन सी टेबल्स यूज करी हैं, किस रीसेंट सोर्सेज पे हमने काम करा है. एंटर डेटा ऑप्शन हमें ऑप्शन देता है कि हम मैनुअली कोई भी टेबल, जैसे कोई भी टेबल है 2-3 वैल्यू की, हम चाहते हैं कि हम उससे मैनुअली बनाना चाहते हैं. सो वी कैन यूज एंटर डेटा ऑप्शन to make that table manually. Now comes data source setting. Data source setting क्या है कि हमें हमारे पास में जितने data source यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम उनके source देख सकते हैं कि कहाँ से वो import हो रहे हैं. उनमें कुछ changes अगर हमें करने हैं तो हम यहाँ से directly कर सकते हैं सारे data sources में, क्योंकि वो एक ही view में हमें visible है. Clear? Next is manage parameters. पैरामीटर्स अभी हमने पढ़े नहीं है. सो इट इज अ एडवांस टॉपिक काइंड ऑफ. सो इफ यू हैव मेड अ पैरामीटर इन अ पावर बीआई, तो आप अपने पैरामीटर्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. न्यू पैरामीटर्स भी यहाँ से हम डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ व्हाट इज पैरामीटर्स. पैरामीटर्स आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज और मे बी अ ग्रुप ऑफ डेटा which is a very similar to the kind of group we are creating. तो हम किसी एक तरह के डेटा का पैरामीटर बना सकते हैं. जैसे कि अगर हमारा सेल्स डेटा है मे बी, तो सेल्स डेटा में एक सेल्स वैल्यू का पैरामीटर बन सकता है कि इसमें सारी सेल्स की वैल्यूज हैं. सो इट विल बी अ सेल्स पैरामीटर. ठीक है. इन अदर केस वी वांट कि हम सिर्फ कस्टमर आईडी का पैरामीटर लेना चाहते हैं जिसमें सारी यूनिक कस्टमर आईडी हमारे पास में हो, तो वो एक यूनिक कस्टमर आईडी का पैरामीटर बन जाएगा. सो इस तरह से हम पैरामीटर्स बना सकते हैं और ये पैरामीटर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ आवर डैशबोर्ड. ठीक है. तो अभी हम पैरामीटर्स नहीं बना रहे हैं, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. रिफ्रेश प्रीव्यू. तो रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल, ये सारे ऑप्शंस हम तब यूज करते हैं इन दैट, मतलब उस केसेस में जबकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. लेट्स सपोज पावर क्वेरी एडिटर में हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमारा जो डेटा है वो किसी क्लाउड से कनेक्टेड है जहाँ पे मे बी रेगुलर बेसिस पे डेटा चेंज हो रहा हो, या फिर हमें लग रहा है कि बैकएंड में हमने डेटा चेंज किया है, वो इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. तो इन दैट केस हम रिफ्रेश प्रीव्यू या रिफ्रेश ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार करके देखते हैं. जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये प्रीव्यू है, ये रिफ्रेश हो जाता है इन करेंट टाइम. देखो प्रीव्यू डाउनलोडेड एट 11:00 AM, मतलब कि अब ये जो प्रीव्यू है रिफ्रेश हुआ है. अगर हमने हमारी यही जो एक्सेल फाइल है हमने यहाँ पे लोड करी है, इसके अंदर कोई भी चेंज किया होता और हमने प्रीव्यू यहाँ से रिफ्रेश किया होता तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगते. ओके. नाउ कम्स प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में हमें दिखाई देगा कि ओके, सो यहाँ से हम इस रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसका लोड टाइम एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट कम्स द एडवांस क्वेरी एडिटर. सो एडवांस एडिटर में क्या होता है कि जो कुछ भी चीजें हम यहाँ पे मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, तो पावर क्वेरी एडिटर सारी चीजों को एक डिफरेंट लैंग्वेज में स्टोर करके रखता है, जो कि एक कोड लैंग्वेज होती है और उसका नाम होता है एम क्वेरी. तो एम क्वेरी लैंग्वेज में वो बैकएंड में सब कुछ स्टोर कर रहा होता है. सी, सो दिस इज ऑल रिटन इन एम क्वेरी लैंग्वेज. यहाँ पे हमें जितने स्टेप्स हमने परफॉर्म करे हैं वो यहाँ पे हमें दिखेंगे एम क्वेरी में लिखे हुए. लेट्स सपोज जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से कॉलम को डिलीट कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ मैं. ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया. मैं वापस अपने एडवांस एडिटर में जाती हूँ. सी, यहाँ पे एक और स्टेप ऐड हो गया, रिमूव कॉलम. तो if you want, you can also work directly with mQuery in Power BI. Otherwise, in Power Query Editor.
Otherwise, you can also use drag and drop options. Okay. So, is this clear to everyone? Any doubts till now? Yes, Shraddha. Uh, Your voice is not clear. can you please repeat advanced editor again? एडवांस एडिटर. सो एडवांस एडिटर इज द सेक्शन जहाँ पे हमारे जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म करें, जो अप्लाइड स्टेप्स आपको यहाँ दिखेंगे. सी, यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको डॉक्यूमेंटेड दिख रहे हैं, सोर्स, चेंज टाइप, रिमूव कॉलम. सो ये सारे स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो जो कुछ भी स्टेप्स हमारे डेटा पे परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हमें दिखता है इस पैनल में. ठीक है. एंड ऑन द बैक एंड पावर क्वेरी एडिटर बाय डिफॉल्ट वो सारे स्टेप्स को एम क्वेरी लैंग्वेज में एडवांस एडिटर में लिखता जाता है. तो हमारे पास दो तरह से ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एडवांस एडिटर में आके हम एम क्वेरी से स्टेप्स लिखते हैं और यहाँ पे डन कर दे तो वो सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे एट वंस ऑन द डेटा. ठीक है. या फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं और ये एम क्वेरी स्टेप्स जो है बाय डिफॉल्ट बनते जाएंगे एट द बैक एंड. इज इट क्लियर? Okay. यस. नेक्स्ट इज मैनेज. सो यहाँ से हम अपनी सारी जो क्वेरीज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं. दीज आर द क्वेरीज. अगर हम कुछ भी यहाँ पे क्वेरीज बोल रहे हैं तो ये टेबल्स को रेफर कर रहे हैं हम. जो भी हमारी क्वेरी, हम किसी टेबल को देखो हमारे पास क्या, मैंने आपको करके ही दिखाया एक टेबल जो एक्स्ट्रा हो गई थी. हम किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम उसको रेफरेंस कर सकते हैं. सो देर इज अ डिफरेंस इन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस अगेन. तो अगर मैं डेटा डिक्शनरी को डुप्लीकेट करती हूँ, मैं एक बार डुप्लीकेट करती हूँ उसको. ठीक है. तो डेटा डिक्शनरी का एक कॉपी बन जाएगा, एग्जैक्ट कॉपी विथ सोर्स. देखो यहाँ पे हमें सोर्स दिखाई दे रहा है. तो सोर्स हमें बता रहा है कि ये फाइल आ कहां से रही है एक्चुअली. मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. सी, दिस इज हाउ सोर्स लुक लाइक. तो हमें यहाँ पे हमारा फाइल का पाथ मिलेगा जिससे हमें पता पड़ेगा कि हमारी फाइल एक्चुअली इंपोर्ट कहाँ से हो रही है. नेक्स्ट स्टेप इज कि पावर क्वेरी एडिटर बाय डिफॉल्ट हमारे कॉलम का डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे जो है चेंज टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से कॉलम किस डेटा टाइप का हो सकता है. तो ये चेंज टाइप ये स्टेप है. हमने कॉलम रिमूव किया था अभी, तो ये कॉलम रिमूव का स्टेप है. हमने जब इसकी डुप्लीकेट बनाई तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो कॉपी हो गए यहाँ पर. ठीक है. अब एक रेफरेंस बनाते हैं इसी टेबल का. लेट्स क्रिएट अ रेफरेंस. देखो रेफरेंस में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ एक सोर्स का स्टेप मिल रहा है और सोर्स में भी वैल्यू आ रही है डेटा डिक्शनरी. मतलब कि जो हमारी टेबल का सोर्स है वो क्या है, ये वाली टेबल डेटा डिक्शनरी. अब रेफरेंस और डुप्लीकेट में ये डिफरेंस है कि अगर मैं डेटा डिक्शनरी में कोई भी चेंज करती हूँ नाउ, लेट्स सपोज मैं कॉलम 3 को डिलीट कर देती हूँ. आई एम रिमूविंग दिस कॉलम 3. ठीक है. तो इसका इफेक्ट डेटा डिक्शनरी 3 जो कि हमारी रेफरेंस फाइल थी उसमें दिखाई देगा. बिकॉज क्योंकि ये रेफरेंस है, मतलब हमने इसका सिर्फ एक काइंड ऑफ मान लो कि एक दूसरा व्यू क्रिएट कर लिया उसी टेबल का. ठीक है. हमने उसको रेफरेंस लिया है, सो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट्स दिखाई देंगे. बट जो टेबल हमने डुप्लीकेट करी है उस पर वो इफेक्ट्स विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनी है. तो ये कॉपी बिल्कुल डिफरेंट होएगी. उसको हम डिफरेंटली यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच एवर वे वी लाइक. ठीक है. एनी डाउट्स रेफरेंस और डुप्लीकेट में?
No, ma'am. Okay. So let's delete these files. अभी एक बार ये steps हम हटा देते हैं. We don't need this remove column step. Next we will see manage देख लिया, choose column. तो चूज कॉलम इज जस्ट कि हमें कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं. हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कीबोर्ड के हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑन आवर कीबोर्ड एंड हम कॉलम सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे. मल्टीपल कॉलम्स इफ यू वांट टू सिलेक्ट. अगर सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है तो उस पर जस्ट क्लिक कर दो, वो कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. एंड गो टू कॉलम, तो गो टू हमें हेल्प करता है कि किस कोई पर्टिकुलर कॉलम पे अगर हमें जाना है तो हम डायरेक्टली वहां से चूज करेंगे. कॉलम नंबर में भी 2 पे जाना है, हम ओके क्लिक करेंगे और वो कॉलम नंबर 2 हमारे लिए सेलेक्ट कर देगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिमूव कॉलम्स. इसका ड्रॉप डाउन ओपन नहीं हो रहा, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. ओके. तो रिमूव कॉलम्स में हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट इज रिमूव कॉलम. रिमूव कॉलम वो कॉलम को रिमूव करेगा जो कि कॉलम सेलेक्टेड है. हमने जो कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, हमने कॉलम 2 सिलेक्ट किया था तो कॉलम 2 रिमूव हो गया. बट अगर हम रिमूव अदर कॉलम्स करते हैं तो जो कॉलम सिलेक्टेड है उसके अलावा जितने कॉलम है वो सारे रिमूव हो जाएंगे. अगर ये करते हैं तो कॉलम 3 सेलेक्टेड था तो कॉलम 1 जो है हमारा डिलीट हो गया. ठीक है. Clear? Next is keep rows. Sorry. Next is keep rows. तो keep rows में keep rows देखो कहाँ काम आता है. Keep rows and remove rows, maybe these 2 options can go hand in hand. तो इसमें क्या है कि लेट्स सपोज हमारे टेबल के, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे जो भी हमारे कॉलम है, जो भी हमारा डेटा है, उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर. तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से वी कैन डिसाइड कि वेदर वी वांट टू कीप दीज रोज और नॉट. यहाँ पे देखो कितने तरह के ऑप्शन है हमारे पास. कीप टॉप रोज, अगर हमें टॉप रोज रखनी है तो हम मेंशन कर देंगे कि ठीक है कितनी टॉप रोज को हमें रखना है ऊपर वाली. तो हम टॉप रोज, लेट्स सपोज हमने मेंशन किया टॉप 20 रोज वी वांट, तो टॉप 20 रोज रहेंगी और बाकी की सारी मे बी जो रोज हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी. कीप बॉटम रोज, वी विल मेंशन कि बॉटम कितनी रोज हमें रखनी है. सो अगेन दोज बॉटम रोज विल रिमेन एंड बाकी सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी. Keep range of rows. We will mention the range of rows we want in the table और बाकी सारी rows में भी drop हो जाएंगी. Keep duplicates. अगर हम कोई analysis कर रहे हैं हमारे किसी row में duplicates हैं and it is giving errors, तो हम यहाँ पे select कर सकते हैं आगे keep duplicates. हमें duplicate से problem नहीं है, हम duplicates रख सकते हैं. ठीक है. Keep errors. अगर हमारे किसी column में error show हो रही है तो whether we want to deal with that error या फिर हम उसको directly keep मतलब रख सकते हैं ऐसे ही without editing anything in those column और maybe rows जिसमें error आ रही है. तो keep इस तरह से काम करता है. Similarly remove भी कुछ इसी तरह से काम करता है. remove top rows, bottom rows, alternate rows. तो ये options आपको I think easily understandable है. टॉप रोज हम मेंशन कर देंगे, जितनी टॉप रोज मेंशन करी है वो डिलीट हो जाएंगी. बॉटम रोज अगेन वी विल मेंशन द नंबर, जितनी बॉटम रोज मेंशन हम करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी. रिमूव ऑल्टरनेट रोज, मतलब एक रो छोड़ के एक रो हमारी डिलीट हो जाएगी. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस रिमूव ऑल्टरनेट रो. रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर हमको सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए उस रो की, सो वी कैन सेलेक्ट द we want unique values in the column, so we can directly select the column and click on remove duplicate. तो हमारे पास में सारी unique values आ जाएंगी, duplicate values सब delete हो जाएंगे. Remove blank rows. If you have any blank row in table, you can directly click on this and सारे blank rows remove हो जाएंगे. Remove errors. अब
इफ यू वांट कि आप वो जो एरर्स आ रहे हैं हमारे रोज के अंदर, वी डोंट वांट दैट एरर्स, तो हम उन एरर्स को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन रिमूव एरर्स. ठीक है, ये सारे ऑप्शन जब हम जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तब भी हमें मिलते हैं. सी, कॉपी, रिमूव अदर कॉलम्स, डुप्लीकेट कॉलम, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव एरर्स. सी, all these options we get here. अब let's come to sort section. तो sort is a very basic operation. हम Excel में भी देखते हैं. हम अपने डेटा को sort कर सकते हैं A to Z, Z to A, जिस भी सीरीज में हम चाहते हैं ascending या descending order में हम उसको sort कर सकते हैं. Now comes split column. Very interesting operation. Let's suppose कि हमारे पास में कोई फाइल है जिसमें मे बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है या कोई पर्टिकुलर डेलिमिटर से डिवाइडेड वैल्यूज है हमारे पास में. सो एंड वी वांट देम टू सेपरेट आउट. ठीक है, फैक्ट टेबल के अंदर तो नहीं मिलेंगे मुझे. लेट्स से मैं इसी टेबल में चाहती हूँ कि इसी टेबल में जो भी मेरा पहला स्पेस आ रहा है, कोई भी वैल्यू है, उसके बाद जो पहला स्पेस आ रहा है उससे मैं स्प्लिट करना चाहती हूँ. तो आई विल सेलेक्ट दिस स्प्लिट कॉलम ऑप्शन बाय डेलिमीटर. और डेलिमीटर में स्पेस सेलेक्टेड है ऑलरेडी. अब यहाँ पे हमारे पास में स्प्लिट भी 3-4 तरीके से हम कर सकते हैं. बाय लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर, मतलब कि जो लेफ्ट मोस्ट स्पेस हमारे पास में आएगी उससे ये जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा. बाय राइट मोस्ट डेलिमीटर में भी जो राइट मोस्ट डेलिमीटर, मतलब जो राइट मोस्ट स्पेस हमारी टेक्स्ट में आएगी उससे वो डिवाइड होएगा टेक्स्ट. और इधर वी कैन डू द ईच अकरेंस ऑफ डेलिमीटर, मतलब कि जितनी बार उस टेक्स्ट में स्पेस आ रहा है उतनी बार वो जो कॉलम है वो डिवाइड होएगा. तो मैं एक बार ईच अकरेंस आपको दिखाती हूँ करके. मैं ओके क्लिक करूंगी. सी, अब जितनी बार इसमें स्पेस आ रहा था उतने कॉलम्स हमारे डिवाइड हो गए. 7 टाइम्स यहाँ पे स्पेस आ रहा था, तो 7 टाइम्स इसने ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस स्प्लिट कर दिया कॉलम. ये बहुत अभी तो इररिलेवेंट दिख रहा है, बट जब हम किसी रेलेवेंट डेटा पे करेंगे तो इट विल गिव अस अ मीनिंगफुल व्यू. ठीक है, सो दिस इज स्प्लिट कॉलम. अब इसमें बहुत सारे तरह से हम कर सकते हैं. स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें चाहिए. बाय पोजीशंस, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस, digit to non-digit, by non-digit to digit. So these are the types of split operations we can perform. Understood? Any doubts? Okay. Now comes group by operation. So have you all covered group by in SQL? राइट. सो अगर आपने SQL में ग्रुप बाय पढ़ा है, सो दिस इज द सिमिलर ऑपरेशन विच हैपन्स हियर. यहाँ पे भी ग्रुप बाय अगर हम करेंगे तो हमने जो भी कॉलम सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम में जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, एक तो वो उनकी बकेट्स बन जाएंगी. और फिर जो दूसरे कॉलम्स हैं उनके साथ जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, मे बी एग्रीगेशन परफॉर्म करना है या हमें सिर्फ उनका काउंट दिखाना है, तो वो सारे ऑपरेशंस हम ग्रुप बाय के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं. एक बार क्लिक करके देख ही लेते हैं. सी, तो हमें ग्रुप बाय करना है कॉलम 1 के बेसिस पे. ठीक है, कॉलम 1 के बेसिस पे हमें चाहिए कि बाकी सारे कॉलम्स के काउंट आ जाए हमारे पास में. काउंट भी हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, हम डिस्टिंक्ट काउंट कर लेते हैं. ठीक है, एंड वी विल क्लिक टू ओके. सी, तो अब हमारे पास में काउंट्स आ जाएंगे कि हर वैल्यू के रिस्पेक्टिव में कितने कॉलम्स थे हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज हाउ ग्रुप बाय वर्क्स. नेक्स्ट इज डेटा टाइप. तो डेटा टाइप में इट विल शो यू कि ये कॉलम जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो किस तरह के डेटा टाइप का है. अगर आपको डेटा टाइप यहाँ से चेंज भी करना है, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड चेंज इट. ये तो पहला तरीका हुआ डेटा टाइप चेंज करने का.
नेक्स्ट वे इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम का नाम है, कॉलम के नाम के आगे एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है ABC करके। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे डेटा टाइप दिखाई देंगे। लेट्स सपोज मैं यहीं से चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट की बजाय हमें ट्रू फॉल्स में दिखाई दे, मतलब इट शुड कन्वर्ट टू अ बुलियन वैल्यू। सी, क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप है और ये बुलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे एरर्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ स्टेप को एक बार, और ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम। अगर हमें चेंज करना है न्यूमेरिकल में कर सकते हैं, बहुत सारे बहुत कॉमन है। वी कैन चेंज एनी मे बी कॉलम टू डेसिमल नंबर फ्रॉम होल नंबर। अगर हमें दिख रहा है कि वो होल नंबर नहीं है, इट इज अ डेसिमल नंबर वैल्यू, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। डेट टाइम में चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई कॉलम में डेट टाइम दिख रहा है, हमें सिर्फ डेट चाहिए, तो हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द कॉलम्स। नेक्स्ट इज यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया था। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब टेबल लोड हुई तो हमारे टेबल के हेडर्स का नाम आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जबकि हमारे हेडर्स थे टेबल, कॉलम एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि पावर क्वेरी एडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से जो हेडर्स हैं, मतलब कौन सा जो रो है वो हमारी एज अ हेडर वर्क कर रही है इस टेबल में। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो हेडर बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टेप ऐड हो गया, प्रमोटेड हेडर्स। जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हमने प्रमोट कर दिया है एज अ हेडर। नाउ इसका एक रिवर्स ऑप्शन भी है, यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन जो हमारे हेडर्स हैं वो एज अ फर्स्ट रो बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, इट इज अ वाइस सर्विस ऑपरेशन। तो अभी मुझे प्रमोटेड हेडर्स ही चाहिए क्योंकि ये रियल हेडर्स हैं इस टेबल के। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू हम तब यूज करते हैं जैसे कि अगर हमारे टेबल में नल वैल्यूज आ रही हैं किसी कॉलम में, या फिर कोई वैल्यू है 0, 1, कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू है एंड वी वांट टू रिप्लेस इट विद सम अदर थिंग, राइट। तो हम रिप्लेस वैल्यू का यूज करेंगे। रिप्लेस वैल्यू पे जब हम क्लिक करेंगे सो वी विल गेट वैल्यू टू फाइंड, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है और किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। दिस एग्जैक्टली वर्क्स लाइक द रिप्लेस ऑपरेशन जो हम एक्सेल में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टूल्स में करते हैं, पावर बीआई में, सॉरी पावर पॉइंट में, वर्ड में, सब में करते हैं हम ये ऑपरेशन। सो दिस इज एग्जैक्ट दैट ऑपरेशन, वी कैन फाइंड द टेक्स्ट एंड वी कैन रिप्लेस इट विद सम अदर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्ज क्वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्टली टाइम हम जब भी जॉइंट्स लगाएंगे, ऐसी कोई चीजें करेंगे तो हम मर्ज क्वेरी का यूज करेंगे। नाउ मर्ज क्वेरी में हमारे पास दो ऑप्शन है, मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू। तो जब हम मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे तो जो भी हमारे मर्ज क्वेरी का आउटपुट है वो एक नई टेबल के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई देगा, एक नया टेबल बन जाएगा इस एरिया में। अगर हम सिर्फ मर्ज क्वेरी करेंगे तो जो ये टेबल है उसी में दूसरी टेबल मर्ज हो जाएगी। तो मर्ज क्वेरी करने के लिए एक बार मैं कोई दूसरी टेबल ले लेती हूँ। लेट मी लोड सम टेबल हियर।
ये रिबन आप जितनी बार कोई टेबल लोड करोगे, कोई भी चेंजेस करोगे डेटा में पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाके, तो ये रिबन आपको आएगी बार बार. सो यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस इफ यू वांट टू अप्लाई द चेंजेस यू हैव मेड. अदरवाइज अगर आपको नहीं करने तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो. dim cpt code table, transform, cpt कोड का कॉलम है शायद यहाँ पे. यस है. सी, तो अब हमारी एक फैक्ट टेबल है, डिम टेबल है, हम इसको मर्ज करना चाहते हैं. सो वी विल क्लिक ऑन मर्ज क्वेरी. मैं फैक्ट टेबल में ही डिम को मर्ज करना चाहती हूँ. सो हमारे पास में एक कॉलम है जिसका नाम है डिम सीपीटी कोड पीके, और मैं यहाँ से डिम सीपीटी कोड टेबल को सेलेक्ट कर लेती हूँ. और यहाँ पे भी एक कॉलम है डिम सीपीटी कोड पीके, सिमिलर कॉलम है, तो हम इसको मर्ज मतलब हम इसका कनेक्शन बना सकते हैं. जॉइंस पढ़े अभी आप लोगों ने इन एसक्यूएल. ग्रेट. So merge query works exactly like SQL joins. तो अब हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा that which kind of join we want between these two tables. Left outer, right outer, full outer, inner, left anti, right anti. So these are the kind of joins which are available in Power Query Editor. हम कोई सा भी join जो हमारी need के according है वो select कर सकते हैं. और हम यहाँ पे जब OK प्रेस करेंगे, एक ये चीज़ और देख लो कि यहाँ पे देखो लास्ट में एक लाइन दिख रही है कि जो भी हमने टेबल सेलेक्ट करी है उनमें जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट करे हैं फॉर जॉइन, तो उनमें कितने कॉलम्स हैं जो मैच हो रहे हैं. हमारे सारे के सारे कॉलम्स मैच हो रहे हैं दोनों टेबल में से. ठीक है. सो वी विल क्लिक ओके, और इन दोनों टेबल्स के बीच में एक मर्ज परफॉर्म हो जाएगा. दैट इज एक जॉइन क्रिएट हो जाएगा. अब ये जॉइन क्रिएट होने के बाद में वी विल डिसाइड कि इस जॉइन में से हमें कौन कौन से कॉलम्स इस टेबल के साथ में दिखाने हैं. सो ये जब ये एक छोटा सा आपको देखो 2 साइडेड एरो दिखाई देगा यहाँ पे, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे जो भी इस टेबल में थे, दूसरी वाले टेबल में डिम सीपीटी कोड में. ठीक है. तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से टेबल कौन से कॉलम को यहाँ पे डिस्प्ले करना है. मे बी मुझे सिर्फ सीपीटी डिस्क्रिप्शन और सीपीटी कोड दिखाना है. यहाँ पे मैं इन दोनों को क्लिक करूंगी और ये जो ऑप्शन दिख रहा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, तो ये कॉलम क्या काम करता है, जब भी मैं इस कॉलम को एक्सपैंड करूंगी यहाँ पे, तो ये कॉलम का नाम ऐसे दे देगा जैसे कि डिम सीपीटी कोड डॉट सीपीटी कोड, मतलब कि पहले टेबल का नाम रखेगा एज अ प्रीफिक्स और डॉट लगा के कॉलम का नाम रखेगा, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट कि ये टेबल का जो कॉलम है वो किस टेबल से ज्वाइन होके आ रहा है. अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम ये टिक को हटा सकते हैं. हमें सिर्फ जो कॉलम के नाम हमने सेलेक्ट करे हैं वही दिखाई देंगे बाय डिफॉल्ट. अगर हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार सेलेक्ट करके बताती हूँ कि कैसे आते हैं. सी, ऐसा कॉलम का नाम दिखाई देगा, डिम सीपीटी कोड डॉट सीपीटी कोड, डिम सीपीटी कोड डॉट सीपीटी DESC. अगर हमने उसको टिक हटा दिया होता उस टिक को, तो सिर्फ हमारे पास कॉलम का नाम आता सीपीटी कोड एंड सीपीटी डिस्क्रिप्शन. ठीक है. क्लियर दिस टू एवरीवन? ओके. तो हमने मर्ज कवर कर लिया. मर्ज क्वेरी में लाइक अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अब जॉइंस अगर आपको पता है सो वी कैन जो भी हम जॉइंस लगाएंगे तो हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी मैंने सिर्फ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आउटर सेलेक्ट कर लिया था. नाउ कम्स अपेंड क्वेरी. अपेंड क्वेरी में भी अगेन 2 ऑप्शंस हैं. हम इसी टेबल के अंदर अपेंड करना चाह रहे हैं या हम अपेंड क्वेरी एज न्यू देखना चाह रहे हैं, मतलब एक नई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं अपेंड क्वेरी का ऑपरेशन लगाने के बाद. तो अपेंड क्वेरी में क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा था, हम 2 टेबल्स के बीच में जॉइन लगा रहे थे
और जो भी जॉइन के बेसिस में डेटा आना चाहिए वो आ रहा था। मे बी अगर लेफ्ट आउटर है तो जो लेफ्ट टेबल में वैल्यूज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट टेबल से मैचिंग वैल्यूज हमारे पास में विजिबल होंगी हियर, मतलब इन दिस टेबल जो हम कॉलम एक्सपैंड कर रहे थे एट द एंड, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाती। बट अपेंड कैसे काम करता है कि लेट्स सपोज देयर इज दिस टेबल, फैक्ट टेबल, अब कोई दूसरी फैक्ट टेबल है जिसका कॉलम स्ट्रक्चर सिमिलर है इस फैक्ट टेबल से, ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि उस टेबल की वैल्यूज इस टेबल के वैल्यूज के जस्ट नीचे अपेंड हो जाए, पेस्ट हो जाए। अपेंड ऑपरेशन पता है सबको? थम्स अप, थम्स डाउन? ओके, मिक्स रिस्पॉन्स आई गॉट। ठीक है, तो अपेंड ऑपरेशन में बताती हूँ। अपेंड ऑपरेशन इज बेसिकली कि जब हम एक डेटा के जस्ट नेक्स्ट रो से दूसरा डेटा पेस्ट करना चाहते हैं, दूसरे डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अपेंड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही काम करता है। अगर हम सिमिलर डेटा सिमिलर स्ट्रक्चर के टेबल को इसके नीचे पेस्ट करना चाह रहे हैं या उस डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम अपेंड क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम अपेंड सेलेक्ट करेंगे, अगेन हमें दो टेबल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी एक ही टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा इन केस अगर हम दो टेबल्स को अपेंड करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये एक टेबल है ही, दूसरी टेबल हम कोई सेलेक्ट करेंगे जो हमें अपेंड करनी है और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे, तो वो टेबल की जितनी वैल्यूज हैं वो इस टेबल के नीचे अपेंड हो जाएंगी, इस टेबल के मतलब वैल्यूज के नीचे। अगर हम एक से ज्यादा टेबल्स को अपेंड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से वो सारी टेबल्स एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो उन सारी टेबल्स की वैल्यूज अपेंड हो जाएंगी one after the other. Any doubt? Yeah, Shraddha. So we have to, for both the tables, we should have same columns, same column names. Yes. Column name should be same. कोशिश करो कि सेम स्ट्रक्चर भी हो जाए तो इट इज बेटर, बिकॉज क्योंकि जैसे हम अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर आइडेंटिफाई करता है कि बाय कॉलम नेम कि दिस इज द सिमिलर कॉलम, तो इसका डेटा मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बट इन केस कि अगर कॉलम नेम डिफरेंट हुआ, राइट, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मे बी कोई रॉन्ग कॉलम किसी रॉन्ग कॉलम के नीचे पेस्ट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग, राइट। तो कॉलम स्ट्रक्चर और कॉलम के नेम्स सिमिलर होने चाहिए फॉर दिस ऑपरेशन। Okay. Yeah. I think Satya also raised the hand. Yeah, Satya. मैम अगर मतलब सीक्वल में जैसे होता है कि अगर हम एक अलग कॉलम रहता है तो सीक्वल क्या करते हैं कि अलग सा कॉलम बनाता है, अगर हम अपेंड करते हैं तो क्या पावर भी वैसा करेगा या फिर पूरा डिफरेंट होता है वो? अलग से कॉलम मैं समझी नहीं, एक बार एक्सप्लेन करो एक बार वापस। मैम जैसे कि अगर हमारे पास प्राइमरी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फैक्ट टेबल पी के एक नंबर है और उसके अलावा एक और नंबर एक और कॉलम, बाकी सब कॉलम सेम होगा, लेकिन फर्स्ट कॉलम फैक्ट पी के ना होके कुछ और लिखा हुआ होगा, तो क्या एक सेपरेट कॉलम बनेगा? सीक्वल सेपरेट कॉलम कुछ बनाता है ना अगर आप सीक्वल में अगर अपेंड करते हैं तो ये सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। अगर आपने फैक्ट टेबल पी के एक टेबल में रखा हुआ है और दूसरे टेबल में उसका नाम आपने कुछ डिफरेंट दे दिया है, तो अब क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये सिमिलर कॉलम्स हैं, ठीक है, तो वो उसको एक अलग कॉलम बना देगा। अच्छा, यहाँ पे भी सिमिलर होता है, सेम ऑपरेशन। क्लियर? हाँ, ओके। एनी अदर डाउट्स? या अर्पण? मैम मैं बोलना चाहता हूँ, आपने कहा था वो जो ज्वाइन का सेक्शन था ना, उसमें एक एंटी ज्वाइन था। ये एंटी ज्वाइन कौन सा ज्वाइन होता है? मतलब ये तो कभी पढ़ा नहीं एसक्यूएल के कॉरस्पॉन्डिंग। एंटी जॉइंस लाइक अभी इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, एक मिनट। महिमा
एसक्यूएल में मतलब आई नो एसक्यूएल में एंटी जॉइंट्स नहीं होते हैं, सो एंटी जॉइंट्स आर सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आप पहले जॉइंट्स आप पढ़ चुके हो ना एसक्यूएल में. अदरवाइज या फिर आप एसक्यूएल की क्लास में एक बार एंटी जॉइंट्स एक्सप्लेन कर दोगे. अच्छा, ओके, गॉट इट. नहीं, ठीक है, ठीक है. आई नोट इट डाउन. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार जॉइंट्स रिवाइज करा देती हूँ फिर इन दैट केस. नहीं, पूरे जॉइंट्स की जरूरत नहीं है, मतलब वो एंटी वाला जो था. मुझे ना फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको डिटेल में कि एंटी जॉइन कैसे वर्क करता है. अब डेटा एग्जांपल्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे. ओके, डेटा एग्जांपल्स के बिना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो मैं हाँ. नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक इट अ नोट. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा जॉइंट्स रिवाइज कर दूंगी 5 मिनट्स में, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे एंटी जॉइंट्स वर्क करते हैं. ठीक है, ओके, ओके. ठीक. ग्रेट. Let me make it a note. Okay. Where were we? Yes, append queries. Next is text analytics, vision, Azure machine learning. So these are few AI options which Power Query Editor gives. Text analytics, आप यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे और उसके बेसिस पे यू विल गेट फ्यू रिप्लाईज फ्रॉम द एआई कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो मे बी इस डेटा के बेसिस पे. सो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर. वेरी लेस यूज्ड, but if you want to explore you can. I've never explored these options. Let's come to transform. So again transform में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप बाय. ग्रुप बाय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सिमिलर ऑप्शन है जो कि होम टैब पे भी अवेलेबल था. यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, अगेन सेम ऑप्शन. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑपरेशन कवर हुआ है या फिर लेट्स डिस्कस दिस. Transpose, guys, do you know what is transpose? I think whole class knows what is transpose. Okay, so transpose option क्या करता है? It just transposes the data. That is, जो हमारी कॉलम्स की वैल्यू है उनको रो में कन्वर्ट कर देता है और जो रो की वैल्यूज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देता है. चेंजेस ओरिएंटेशन ऑफ रोज. यस, ओरिएंटेशन जो रोज है उनकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है. करेक्ट. सो जो हमारे कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब मैट्रिक्स जो है वो ऐसे मूव जाता है, लाइक कॉलम्स मूव्स लाइक दिस एंड रोज जो है हमारी कॉलम्स बन जाती है. जो कि आपको यहाँ पे साइन में भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ओरिएंटेशन चेंज होता है. नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स रोज. रिवर्स रोज इज कि जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली ऐसे रिवर्स हो जाता है, फ्लिप हो जाता है. जो हमारी लास्ट रोज है वो फर्स्ट बन जाती हैं और जो फर्स्ट रोज है वो लास्ट पे चली जाती हैं. दिस इज द ऑपरेशन कॉल्ड रिवर्स रोज. ठीक है. नेक्स्ट इज काउंट रोज. ये रोज को काउंट करके बता देगा कि हाउ मेनी रोज आर देयर. तो काउंट रोज फंक्शन उस काम आता है. नेक्स्ट इज डेटा टाइप. अगेन दिस इज द सिमिलर ऑप्शन अवेलेबल इन होम टैब एज वेल. डिटेक्ट डेटा टाइप. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लेट्स सपोज एक कॉलम है कोई और इसमें पावर क्वेरी एडिटर ने ठीक से डिटेक्ट नहीं किया है, तो हम वापस इस पे क्लिक करके डेटा टाइप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है. तो पावर क्वेरी एडिटर यहाँ से डिटेक्ट करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस कॉलम हैज. रीनेम. रीनेम इज अ वेरी बेसिक ऑपरेशन. अगर हम कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं वी कैन जस्ट क्लिक ऑन रीनेम और यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं. रिप्लेस वैल्यू, अगेन रिपीटेड ऑप्शन. फिल. फिल जो कि हम एक्सेल में भी देखते हैं ये ऑपरेशन. इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फिल डाउन और फिल अप. व्हाट डज फिल डू? फिल क्या करता है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है, उसके नीचे की कुछ रोज एम्प्टी हैं, राइट? तो व्हेन वी विल क्लिक फिल डाउन,
so that value will be filled in all the empty rows of that column जो उसके just नीचे है, उस रो के just बाद में जितनी रोज आ रही हैं उसमें वो वैल्यू फिल हो जाएगी. इफ वी विल क्लिक फिल अप, तो फिल अप में जो ऊपर की एम्प्टी रोज हैं उनमें वो वैल्यू फिल हो जाएगी. अंडरस्टूड कि फिल कैसे काम करता है? Now next is pivot and unpivot columns. So do you guys know pivot operation and unpivot operation? If you know तो मैं cover नहीं करूँगी, अगर नहीं पता है so I'll cover it. Okay. मैंने ये सोचा ही था, मुझे लगा था कि ये मुझे explain करना पड़ेगा. Okay, so let's understand what is pivot operation and what is unpivot operation. तो पिवट ऑपरेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये छोटी टेबल है एक, यहाँ पे डेज टू मैन्युफैक्चर है किसी प्रोडक्ट के और उसकी एवरेज कॉस्ट है. ठीक है, अगर मैं इस टेबल का पिवट बनाती हूँ सो व्हाट विल हैपन कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, हमने लेट्स सपोज इस कॉलम के बेसिस पे इस टेबल को पिवट किया है, तो ये कॉलम ये रो आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज. सो ये कॉलम जो है वो एज अ रो बन जाएगा, एक रो बन जाएगा और ये एज अ हेडर काम करने लगेगा. और जो वैल्यूज हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज हैं वो एग्रीगेट होके हमारे पास में उन कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग दिखने लगेंगी. समझ में आया? अभी तो जैसे हमारे पास में सिंगल वैल्यूज हैं. लेट सपोज मैं ऐसा करूं कि मैं एक रो इंसर्ट करती हूँ जस्ट अबव दिस एंड यहाँ पे 1 के लिए मैंने मतलब अभी कोई ऑपरेशन, मैंने सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 200 कोई वैल्यू यहाँ पे डाल देती हूँ. सो व्हाट विल हैपन, जब इसका पिवट बनेगा तो इस वैल्यू में 200 प्लस हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिखेगी. तो इस जो भी हमारे पास में यहाँ पे यूनिक वैल्यूज हैं उनके कॉलम्स बन जाएंगे और उन कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एग्रीगेटेड वैल्यूज दिखाई देंगी दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस टेबल. पिवट समझ में आया? Ma'am, why 3 is here? 3 मैंने एक अनदर एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है. वो तो मैंने जैसे छोटा सा टेबल लिया है, मे बी इस टेबल में 3 हो कहीं पे और उस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमें नल दिखाई देगा. आई हैव जस्ट टेकन एग्जाम्पल, मैं 3 से ये बताना चाह रही हूँ. ठीक है, एनी मोर डाउट्स पिवट ऑपरेशन में? यस अर्पण. मैम ये तो आपने कहा एक कलम के लिए, मतलब एक कलम होगा तो पिवट अप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा. अगर मल्टीपल कॉलम हो जाएगा तो फिर मतलब मैम अगर मैं दोनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करके पिवट करना चाहता हूँ, ये होता है? नो. ओके. आप पिवट ऑपरेशन किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में ही बनाओगे. ओके. कोई एक ही कॉलम ऐसा होगा जिसको आप पिवट करोगे जो कि कॉलम हमारा रोज से कन्वर्ट होके कॉलम में चेंज होएगा और उस कॉलम के रिस्पॉन्डिंग जो भी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम्स है उनका एग्रीगेट वैल्यू आपको दिखाई देगा. ओके. ठीक है. या ऑन द अदर साइड पिवट का एग्जैक्ट अपोजिट अनपिवट नहीं होता है. ये मिसकंसेप्शन अगर किसी के दिमाग में है तो वो निकाल दो, बिकॉज इट हैपन समटाइम्स, क्योंकि पिवट अनपिवट बहुत सिमिलर साउंड करते हैं तो समटाइम्स वी थिंक कि ये एग्जैक्ट उसका अपोजिट होगा, बट नो, इट वर्क्स डिफरेंटली. तो अगर ये एग्जाम्पल है हमारे पास में अनपिवट करने के लिए, अगर इसी टेबल का हम अनपिवट बनाते हैं इस टेबल का, तो क्या होएगा कि जो हमारे लेट्स सपोज मैंने वेंडर आईडी पे अनपिवट ऑपरेशन लगाया है, तो यहाँ पे मैंने अभी 1 2 3 दे दिया है, मैंने पूरे वेंडर आईडी नहीं लिखे हैं. तो लेट्स सपोज एक 1 वेंडर आईडी है, तो उस 1 वेंडर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग उस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स थे वो कॉलम्स एक रो में कन्वर्ट होंगे, मतलब रो बाय रो कन्वर्ट होंगे. एक
मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। ये वेंडर आईडी है, ये मल्टीप्लाई होएगा सारे कॉलम्स के साथ में और यहाँ पे ऐसे रोज क्रिएट करेगा। वेंडर आईडी 1 के साथ एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 सारे कॉलम्स आएंगे और उन कॉलम्स की क्या वैल्यू थी वो वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। सो दिस इज अनपिवट ऑपरेशन। हमें एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखने को मिलता है जब हम अनपिवट करते हैं किसी भी वैल्यू को। इज दिस क्लियर? Ma'am, can you please explain again? ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपको समझ में आता है मैट्रिक्स में? When we multiply a matrix, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? Do you understand this? श्रद्धा? Yes, ma'am. Do you understand how multiplication operation get performed in a matrix? Yes. Okay. तो मल्टीप्लिकेशन जब हम दो मैट्रिसेस के बीच में परफॉर्म करते हैं तो कैसे परफॉर्म होता है? एक रो के सारे कॉलम्स के साथ में पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू का। सो दिस इज हाउ अनपिवट ऑपरेशन वर्क्स। जो हमारा फर्स्ट रो है उसके लिए पहले सारे के सारे कॉलम्स एक रो बनाते जाएंगे इन नेक्स्ट टेबल और उन सारे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग उस रो की जो वैल्यू थी दैट विल कम इन दिस कॉलम ऑर्डर्स। यहाँ पे देखो सारे के सारे एम्प्लॉयज की वैल्यू दिखाई देने लग गई है विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सारे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एंड 5। सो ये सारे के सारे कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज दिखने लग गई है। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है फॉर दिस फर्स्ट वेंडर आईडी। ये 1 की जगह पे आप इमेजिन कर लो दिस इज 1492। सॉरी, अभी समझ में आया थोड़ा श्रद्धा? But Yes, ma'am. orders are number of the orders are not same here. The values. Okay, I think by mistake I have entered the wrong values. Sorry for the confusion. 4 4 4, yes. Sorry for the confusion, this was my mistake. Human errors. Sorry. Is this clear now? Okay. Okay, so this is how unpivot works. Got it, class? Any more doubts on this? Okay, so let's move forward. Unpivot we have covered. Pivot we have covered. सी अब अनपिवट में भी हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। अनपिवट कॉलम्स, अब कॉलम्स हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से कॉलम अनपिवट होंगे। अनपिवट अदर कॉलम्स, मतलब कि जो कॉलम हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उनके अलावा दूसरे कॉलम अनपिवट होंगे। अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, जो कॉलम हमने सेलेक्ट करे हैं सिर्फ उन्हीं को अनपिवट करना है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अनपिवट ऑपरेशंस अवेलेबल। मूव, अब मूव इज अ वेरी बेसिक ऑपरेशन। कोई रो हमें ऊपर नीचे मूव करनी है या कोई कॉलम हमें लेफ्ट राइट मूव करना है, सो वी कैन डू इट बाय यूजिंग दिस मूव। और या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे हम इस कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे इट विल रेज एंड हम उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं किसी भी कॉलम के बीच में। अदरवाइज वी कैन यूज दिस मूव ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है। कन्वर्ट टू लिस्ट, अगर हमें इस कॉलम को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन कन्वर्ट टू लिस्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस कॉलम को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, एक मे बी एरे वी कैन से। ठीक है। वेयर इज ट्रांसफॉर्म, यस।
नेक्स्ट इज स्प्लिट, अगेन दिस इज अ सिमिलर ऑपरेशन जो कि होम टैब में था. फॉर्मेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन और मोस्टली यूज ऑप्शन जो कि हम बहुत यूज करते हैं इसको. लोअर केस, जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है उसको लोअर केस में अगर हमें कन्वर्ट करना है वी कैन यूज दिस. अपर केस, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द कॉलम वी हैव सेलेक्टेड टू अपर केस so we can use this. Capitalize each word. Capitalize each word कैसे काम करता है? जो भी हमारा टेक्स्ट है, अगर जैसे ये टेक्स्ट है तो इसके हर वर्ड जो शुरू हो रहा है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज कर देगा. मैं एक बार करके दिखा देती हूँ. सी, सारे के सारे जो वर्ड शुरू हो रहे हैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर दिया. So this is how capitalize each word work. Trim is a very useful operation. Trim क्या करता है? जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब आगे पीछे अगर टेक्स्ट के कोई भी खाली स्पेस है, वाइट कैरेक्टर है, तो उसको रिमूव कर देगा ट्रिम ऑपरेशन. ठीक है. क्लीन, क्लीन, यस. सो जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, क्लीन उसको यहां से रिमूव कर देगा. एड प्रीफिक्स, एड सफिक्स. तो ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं, कोई भी कैरेक्टर के बाद हमें कुछ ऐड करना है या उससे पहले कुछ ऐड करना है, सो वी कैन यूज दीज टू ऑप्शंस टू ऐड अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स. क्लियर? Now comes extract. So if you have learned slicing and dicing पढ़ी है, if you guys are learning Python, so Python में एक function होता है slicing and dicing. No. So what is slicing? Slicing is a operation जिसमें हम जो characters हैं, जो भी हमारा text है या string है, उसको हम कुछ नंबर ऑफ इंडाइसेस पे या फिर मे बी स्पेसेस के अकॉर्डिंग या फिर डेलिमीटर के अकॉर्डिंग उनको स्लाइस डाइस करते हैं. ठीक है. स्लाइसिंग मतलब कि हम उनको, स्लाइसिंग से आपको समझ में आ रहा है, हम उनको काट रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पावर क्वेरी एडिटर में हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट. तो एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिलेंगी. फर्स्ट इज लेंथ. हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का या फिर इस स्ट्रिंग का हमें लेंथ चाहिए, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर, हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग का, तो हमने इस स्ट्रिंग को फर्स्ट कैरेक्टर से स्लाइस कर दिया, राइट. लास्ट कैरेक्टर्स, लास्ट मतलब कैरेक्टर्स में भी हम मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट कितने कैरेक्टर्स चाहिए हमें इस स्ट्रिंग से. एक बार कर ही लेते हैं. सी, दिस इज हाउ हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें फर्स्ट में भी 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे. अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें लास्ट के 2 ही कैरेक्टर चाहिए, तो अगेन ये इस टेक्स्ट को लास्ट के 2 कैरेक्टर में स्लाइस कर देगा. अंडरस्टूड? देन रेंज, यहाँ पे हम रेंज मेंशन कर सकते हैं कि किस रेंज के कैरेक्टर्स को हमें स्लाइस करना है. टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, अगेन जो चीज मैंने आपको बताई कि कोई डेलिमीटर के अकॉर्डिंग हमें उसको स्लाइस करना है, तो टेक्स्ट बिफोर एनी डेलिमीटर, डेलिमीटर जो भी हम मेंशन करेंगे उसके पहले का सारा टेक्स्ट चाहिए. टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर, जो भी डेलिमीटर हम मेंशन करें उसके बाद का सारा टेक्स्ट चाहिए. टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर्स, अगर हमें चाहिए कि हम ब्रैकेट के अंदर का टेक्स्ट चाहिए या फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही टेक्स्ट हमें चाहिए, सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन, टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर्स. ठीक है. नाउ कम्स द पार्स ऑप्शन. अगर हमें इसी फाइल को किसी और फाइल फॉर्मेट में चेंज करना है, मे बी XML, JSON, सो उन फाइल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए वी कैन यूज द पार्स ऑप्शन. पार्स ऑपरेशन का यही काम है कि वो एक फाइल टाइप से उसको दूसरे फाइल टाइप में कन्वर्ट करता है. ठीक है. सो इफ समवन नोज पाइथन, तो पाइथन में ये सारी चीजें हम बाय फंक्शन करते हैं. वहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं,
ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज को यूज करके हम ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं. नाउ कम स्टेटिस्टिक्स. अब स्टेटिस्टिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं. तो ये आई थिंक ये अंडरस्टूड है. ये सारे बहुत बेसिक स्टैट्स ऑपरेशन है. एनीबडी नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर these operations? क्लास, क्या ये ऑपरेशंस क्लियर है सबको? ओके. लेट मी गो टू फैक्ट टेबल. यहाँ पे सारे ऑप्शंस यस इनेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ. अगेन दीज आर वेरी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो कि हम कैलकुलेटर में भी देखते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज. Do anyone have doubt in any of these operations? Should we move forward? Okay. Next are scientific operations. Scientific operations are absolute value, power. Power maybe we can mention the power, square, cube, or maybe any other power if we want. Square root निकाल सकते हैं, exponents, logarithms निकाल सकते हैं, factorials, जो भी वैल्यूज हमें निकालनी है. सो वी कैन डू द साइंटिफिक कैलकुलेशन टू. एनी डाउट इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस? किसी को 11th का सिलेबस रिवाइज करना है? या ऋषभ? यस ऋषभ, यू कैन स्पीक. Rishabh, if you are speaking, I think you are on mute. मैम एक्चुअली स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी. अच्छा, मेरी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है? नहीं, मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. Can we scrap website using Power BI to collect data? This is a new question, but I don't think so we can scrap a website to collect a data. We need to import a data in any maybe RDBMS format or some kind of a tabular format. But yes, I can more I can search more on this, do more research, because this is a very good question, good one. We can read more about this. आप भी थोड़ा search करके read कर सकते हो. Otherwise, if I'll get the time, I'll read about it more. Next are trigonometry operations: sine, cosine, tangent, arc sine, arc cosine, arc tangents. So sin theta, cos theta, याद होगा. So these operations also we can perform, right? Rounding operations we can perform. Round up कर सकते हैं, round down कर सकते हैं. किस वैल्यू तक राउंड करना है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं. अगर हमें कोई मे बी स्पेसिफिक वैल्यू तक राउंड करना है नंबर को, सो वी कैन ऑल्सो मेंशन द डेसिमल वैल्यूज जहाँ तक हमें राउंड चाहिए. इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन में जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इज इवन वाला डेटा दिखाई दे, या इज ऑड वाला डेटा दिखाई दे, या फिर कोई साइन, पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड डेटा है, हम सिर्फ पॉजिटिव डेटा देखना चाहते हैं या नेगेटिव डेटा देखना चाहते हैं. सो वी कैन फिल्टर आवर डेटा फ्रॉम हियर. इज इवन, इज ऑड, इज साइन, इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं तो वी कैन डू इट फ्रॉम हियर. नाउ कम्स द डेट एंड टाइम कॉलम्स. डेट टाइम कॉलम्स के लिए आई थिंक मेरे पास कोई डेट टाइम वाला कॉलम होना तो चाहिए. लेट मी लोड वन.
इसमें सी यहाँ पे हम डे टाइम ऑपरेशंस देखते हैं, एक बार इनेबल हो जाएंगे। हाँ, सो अगर हमारे पास कोई डेट टाइम टाइप का कॉलम है, सो यहाँ पे डे टाइम ऑपरेशंस इनेबल दिखेंगे आपको। तो अगर हमें डेट में एज कैलकुलेट करनी है, सिर्फ डेट चाहिए हमें, डेट मे बी ये कोई टाइम स्टैम्प का कॉलम हो सकता है, तो उससे हमें सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करनी है। सो वी कैन एक बार एक, अच्छा इसमें नहीं आएगा तो डेट वाला कॉलम में, ठीक है। सो अगर कोई टाइम स्टैम्प में से सिर्फ डेट चाहिए तो वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेट। हमें इस कॉलम को पार्स करना है इन एनी अदर टाइप ऑफ फाइल, सो वी कैन पार्स इट। अब ईयर में भी एक बार इस कॉलम को कन्वर्ट करते हैं, डेट में कन्वर्ट करते हैं। एड न्यू स्टेप, अच्छा नहीं होगा ये कन्वर्ट, क्योंकि ईयर का ही वैल्यू लेगा। आई थिंक हमारे पास में हाँ होनी चाहिए, डेट का कॉलम। हाँ, तो यहाँ से देखो ईयर में भी हम ईयर में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ईयर जो भी इसमें ईयर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट ऑफ ईयर देखना है अगर हमें, तो स्टार्ट ऑफ ईयर वाली वैल्यूज देख सकते हैं, एंड ऑफ ईयर वाली वैल्यूज देख सकते हैं। मंथ में अगेन मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डेज इन मंथ काउंट कर सकते हैं, डेज इन मंथ, नेम ऑफ मंथ, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वार्टर में क्वार्टर ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, दीज आर द वैल्यूज जिस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक। डेज में क्या क्या है, डेज, डे ऑफ वीक, कौन सा दिन है वीक का। डे ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, नेम ऑफ डे। स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे कैसे होएगा, अगर ये टाइम स्टैम्प होता ये वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पे टाइम भी लिखा होता तो स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे यहाँ पे मेंशन हो जाता, स्टार्ट ऑफ डे की वैल्यूज आ जाती, एंड ऑफ डे की वैल्यूज आ जाती। कंबाइंड डेट टाइम, तो अगर टाइम और डेट का कोई दो कॉलम्स है उनको कंबाइन कर सकते हैं। अर्लीस्ट कोई वैल्यू है तो अर्लीस्ट कौन सी वैल्यू है इसमें, लेटेस्ट कौन सी वैल्यू है, सो दीज वैल्यूज वी कैन एक्सट्रैक्ट। अब टाइम वाला कोई कॉलम नहीं है मेरे पास, सो टाइम के भी सिमिलर टाइप ऑफ हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और ड्यूरेशन के भी, तो वो उन कॉलम्स के लिए अवेलेबल होंगे जिनमें वैल्यूज कुछ टाइम वाली होगी। यहाँ पे है नहीं मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट इज रन आर स्क्रिप्ट एंड रन पाइथन स्क्रिप्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आर आती है, पाइथन आती है, तो आप पाइथन के स्क्रिप्ट्स और आर स्क्रिप्ट्स लिख के भी पावर क्वेरी एडिटर के साथ क्लब कर सकते हो और उन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो एनी डाउट क्लास या सत्या? मैम पावर बीआई आर से ज्यादा मतलब रिलेट करता है, तो क्या आर ज्यादा बेटर होगा यूज करना मतलब पाइथन से? ऐसा नहीं है, पावर बीआई की जो आप आईडी मतलब जो इंटरफेस देखोगे, काइंड ऑफ इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस को इजीली यूज करके चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। These are the additional options अगर कोई डेवलपर चाहता है that they want to use their Python scripts, R scripts, if they are like very used to of using these languages, so Power BI एक additional option provide करता है। So it is irrelevant to say कि R अगर बहुत relatable है data analysis में या Python बहुत relatable है, it doesn't matter. If you want to do a data analysis, you can even do the data analysis in pure Excel. सीधा Excel फाइल अपलोड करके वहां से भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, Python R
These languages have many libraries, many functions, जिससे हम थोड़ा easily चीज़ों को देख सकते हैं, query कर सकते हैं. वो चीज़ है. But Excel is also a very powerful platform. तो अगर किसी को ये languages नहीं आती हैं, so they can start from Excel. So languages पे काम करना नहीं करना, these could be your personal choice, these could be your personal interest. But we can suggest you कि हाँ आप कम से कम एक language तो use करो. Maybe R can create a bottleneck क्योंकि R बहुत सारे platforms पे नहीं use होती है. We can learn Python, but Python is a very widely used language for data analysis. Have I answered your question, Satya? मतलब आपका question answer हुआ? Have I understood it correctly? ठीक है. Let's move to next section, add column. Guys, let's take a break for 5 minutes and then come back. Okay? Okay. Let's start. So next is add column tab. So add column में क्या क्या options है हमारे पास में? Column from examples. So in this हमारे पास कुछ pre-built examples होते हैं जो कि हमें जैसे column add करना है तो उसके examples हम यहाँ से ले सकते हैं. Otherwise we use this two mostly. First is custom column. तो custom column जब हम click करेंगे यहाँ पे, so see हमारे पास कुछ ऐसी window आएगी. यहाँ पे we can write mquery to create a column, custom column. तो mquery में हम सारे operations यहाँ पे mention कर देंगे और we will click OK और फिर वो column add हो जाएगा on the basis of operations you have mentioned here. ठीक है? Invoke column function. I think we don't use it. Let's move to column conditional column. So conditional columns is कि यहाँ पे हम if condition जो है वो apply कर सकते हैं. So on the basis of if condition, we can make a new column. तो let's suppose अगर हमारे पास कुछ data है जिसको हम add करना चाह रहे हैं या फिर count करना चाह रहे हैं एक new column में, तो एक बार दूसरी टेबल सेलेक्ट करके करते हैं काम. डेटा डिक्शनरी में नहीं है, डेटा फैक्ट टेबल में है. पेमेंट नहीं कैसे भेजूं से क्रॉस चार्जेस सिक्योरिटी यूनिट. ठीक है, पेमेंट ही लेता है. तो पेमेंट में हम चाहते हैं कि जिन भी लोगों की 0 पेमेंट है उनकी वैल्यू हम दिखाएं कि पेमेंट इज क्लियर. अदरवाइज हम दिखाएं कि समथिंग इज ड्यू, है ना. तो हम इस पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं जस्ट टू टेक एन एग्जांपल. इसका नाम रख देते हैं पेमेंट status और कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं पेमेंट. ऑपरेटर हम इक्वल्स ही ले लेते हैं. हम इनमें से कोई भी ऑपरेटर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू में हम या तो कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं या फिर कोई कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें चाहिए कि अगर पेमेंट इस कॉलम के इक्वल हो, कोई भी कॉलम जो हमने सेलेक्ट करा है, तो उसका आउटपुट कोई कॉलम भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है. एनीथिंग वी कैन एंटर. तो अभी तो मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ कि अगर वैल्यू 0 हो
तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए पेमेंट नहीं, ड्यूज आर क्लियर, ठीक है। अदरवाइज हमें मिलना चाहिए ड्यूज आर नॉट क्लियर। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो सी हमारे पास एक नया कॉलम आ गया जिसमें 2 ही वैल्यूज हैं, ड्यूज आर क्लियर और ड्यूज आर नॉट क्लियर। तो ऐसे हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम क्या है कि वी कैन नंबर द कॉलम। अब नंबरिंग हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। एक बार हम इंडेक्स कॉलम बना लेते हैं। सी ये क्या करेगा, हमारे कॉलम्स को नंबर दे देगा टिल एंड। तो अब मैंने क्योंकि क्लिक कर दिया था स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसलिए पहला जो पहली हमारी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। इफ यू विल क्लिक ऑन इफ यू विल क्लिक ऑन फ्रॉम 1, तो हमारी पहली वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, एंड देन 1 2 3 4 सो ऑन। नेक्स्ट इज कस्टम। हम यहाँ पे कस्टम भी दे सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 1 होना चाहिए, बट इंक्रीमेंट होना चाहिए 2 से। तो सी numbers are like this 1 3 5 7 9 11 13 15. So this is how indexing could be done. ठीक है, any doubt till now? कोई डाउट है क्लास? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन इज डुप्लीकेट कॉलम। मतलब कोई भी कॉलम जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, अगर उसको डुप्लीकेट करना है तो या तो यहां से कर सकते हैं या फिर हम राइट क्लिक कर देंगे तो हमारे पास में डुप्लीकेट कॉलम 11 डुप्लीकेट कॉलम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ट्रांसफॉर्म में, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, पार्स, मर्ज कॉलम्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ऑल दीज ऑपरेशंस, डेट टाइम, एआई इनसाइट्स, ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। नाउ कम्स द व्यू टैब। व्यू में एक तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जैसे हमने अनटिक किया तो देखो ये वाला बार गायब हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका एम क्वेरी कोड हमें विजिबल होगा। ये फॉर्मूला बार है। नेक्स्ट इज मोनोस्पेस्ड। जो भी हमारा टेक्स्ट है वो मोनोस्पेस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। अब ये नॉर्मल दिख रहा है, इट विल कन्वर्ट टू मोनोस्पेस। शो वाइट स्पेस, अगर जैसे कुछ भी वाइट स्पेस है तो वो शो होना चाहिए। कॉलम क्वालिटी, तो जो मैं आपको बात करी थी कैसे हमें पता पड़ेगा इस कॉलम में कितने परसेंटेज ऑफ एरर है, कितना नहीं है। सो इट विल बी विजिबल इन कॉलम क्वालिटी। कॉलम क्वालिटी दिखाएगी कि कितने वैलिड वैल्यूज हैं, कितने एरर्स हैं, कितने एम्प्टी हैं इन परसेंटेज, सारे कॉलम के लिए, ठीक है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाएगा कि कितने जो हमारी वैल्यूज हैं डिस्टिंक्ट हैं, कितनी यूनिक हैं, मतलब डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम देख सकते हैं कि देखो फर्स्ट कॉलम में सारी की सारी 1000 वैल्यूज यूनिक है और डिस्टिंक्ट है, बट यहाँ पे 390 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है बट 208 यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। So this is how we will get the distribution. Now comes column profile. तो ये प्रोफाइलिंग दिखाएगी पूरे टेबल का डेटा कि टेबल का काउंट क्या है, उसमें एरर्स कितने हैं, एम्प्टी रोज कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक वैल्यूज क्या हैं, नल वैल्यूज कितनी हैं, जीरो कितने हैं,
मिनिमम क्या नंबर है, मैक्सिमम कौन सा नंबर है, एवरेज क्या है, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन, इवन ऑड कितने नंबर हैं, ये सारी वैल्यूज हमें कुछ इस तरह से दिखेंगी। और जो भी वैल्यूज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यूज है, 0 कितनी बार आ रहा है, -107 वैल्यू जो है वो कितनी बार आ रही है एक पर्टिकुलर कॉलम में, जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट करके रखा है उसमें। सो दिस इज हाउ वी विल सी द डेटा। या सत्या? मैम यहाँ पे तो ब्लैंक वैल्यू का भी 0 आ रहा है और नॉर्मल 0 भी है, तो दोनों में मतलब कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है? ब्लैंक वैल्यू में भी 0 दिखा रहा था। ब्लैंक वैल्यू, इसमें ब्लैंक वैल्यू है ही नहीं, इसलिए 0 दिखा रहा है। एंड देन किसमें और डाउट है आपको? ब्लैंक और नल में ना, कि नल के लिए भी वो 0 दिखा रहा है और एम्प्टी के लिए भी 0 दिखा रहा है। दैट मीन्स कि एम्प्टी मतलब यहाँ पे कोई भी खाली रो नहीं है इस कॉलम में, ठीक है। और नल मतलब कि यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। सो नल इज अ वैल्यू, कोई मतलब जो हमारा डेटा टाइप है उसमें नल को भी एक वैल्यू कंसिडर किया जाता है। नल और ब्लैंक्स में डिफरेंस होता है, राइट? हाँ, ठीक है। So this is the kind of profile we will get of a column. Now again go to column option हम पहले देख चुके हैं। Always allow, ये पैरामीटर्स के लिए है कि अगर हमने पैरामीटर्स बनाए हैं तो क्या पैरामीटर्स यहाँ पे दिखने चाहिए। अगर हम always allow पे कर देंगे तो पैरामीटर्स हमें विजिबल रहेंगे। एडवांस एडिटर, हम एक तो वहाँ पहले भी हमने देखा है, होम टैब से हम एडवांस एडिटर ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेरी डिपेंडेंसीज। जो भी हमने टेबल ले रखी है तो उनकी क्या क्या डिपेंडेंसी, मतलब वो कहाँ से आ रही हैं। मे बी अगर हमने इन टेबल्स के बीच में जॉइन लगाया होता तो वो जॉइन यहाँ पे दिखाई देता कि कौन सी टेबल से जॉइन है। तो क्वेरी डिपेंडेंसी ये दिखाती है कि हाउ आर टेबल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, और वो आगे जाके कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। मे बी जॉइन लग रहा है, हमने उस टेबल को ब्रेक करके 2 में डिवाइड कर दिया, तो वो दोनों टेबल्स कौन कौन सी हैं। So this is how we will get the graph of query dependencies. ठीक है। Next is tools. Tools is of no use. अभी आपकी किसी यूज में मतलब यूज होता है वो, बट फॉर इनिशियल लेवल इट इज नो यूज ऑफ योर्स। अब हेल्प में, जैसे कि हमने पावर बीआई में देखा था, हेल्प सेक्शन होता है हमारे पास में, तो वही सेम हेल्प सेक्शन हमारे पास में यहाँ पे भी होता है, सिमिलर हेल्प सेक्शन इन पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। एनी डाउट इन एनी ऑफ द टैब्स जो हमने डिस्कस करे हैं? Clear to everyone? Ma'am, what is different between distinct and unique value? Nice question. Distinct or unique values are similar things. मतलब जितना मैंने अभी तक समझाया, these are the similar things. But यहाँ पे values अलग अलग आ रही हैं. I also have this question कि इस data set में ऐसा क्यों हो रहा है? I will do a research and next class में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये values अलग क्यों हैं. मैंने इस डेटा सेट को अभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है. I'll do it और will discuss this in next class. कल की क्लास में ये डिस्कस करते हैं कि यूनिक और डिस्टिंक्ट वैल्यूज में डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है. Any other question? Ma'am, I have question not related to tabs, but like if we want to change any column value, to how we will edit that value? मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं, एक बार आप वापस बताओगे? Like अगर जैसे कि 0 1 था, but अपन को like उसका value change करना है, instead of 0 we have to change it 1, तो how we will edit that? रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन से. Okay. हमने यहाँ पे देखा था, आ गया.
somewhere in transform, I guess. ये replace values. तो हम रिप्लेस वैल्यू को वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है और किससे रिप्लेस करनी है, तो वो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को. Okay, ma'am. Thank you. Anything else? Ma'am, Yes. Yeah, Shraddha. how will we remove the outliers if we have? So वो एनालिसिस वाली चीज अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. तो आउटलायर्स तो इफ वी कैन आइडेंटिफाई देम कि बहुत ही ज्यादा कुछ आउटलायर्स दिख रहे हैं हमें, सो वी कैन जस्ट रिमूव देम, इधर वी कैन डिलीट देम. और अगर हम चाहते हैं कि हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सो देयर आर वेज टू हैंडल आउटलायर्स. Okay. ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट इन फ्यूचर सेक्शंस. ठीक है मैम ये जो डिस्टिंक्ट और यूनिक का जो डिफरेंस था ना, ये दरअसल मेरे को पता है, तो मैं बता दूं क्या? बता दो. ये गुड. कि ये डिस्टिंक्ट जो यूज होता है ना, वो डुप्लीकेट वैल्यू एलिमिनेशन के लिए यूज होता है. मतलब कितने बार ऑकर हो रहा है वो भी डिस्टिंक्ट में आता है. बट यूनिक इज ए सिंगल वैल्यू, मतलब पूरे डेटा सेट में वो वैल्यू एक ही बार अपीयर हुआ है, वो यूनिक होता है. मतलब वो सिंगल ही हो सकता है. बट डिस्टिंक्ट सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम ऑकर हो सकते हैं. राइट. इज द डिफरेंस. मतलब ये एसक्यूएल के करने के बाद मिला था, तो मैंने पहले देख रखा था ये. ओके, ग्रेट. अच्छा, डिस्टिंक्ट में एक वैल्यू मल्टीपल टाइम, मतलब एक मेरा डाउट है कि मल्टीपल टाइम कैसे अगर हो सकती है. मतलब डिस्टिंक्ट इज अ ऑपरेशन जिसमें हम एक ही वैल्यू को, आई थिंक जो यूनिक वैल्यूज होती है उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं डिस्टिंक्ट ऑपरेशन में. मतलब मैं बताना चाहता हूँ ऐसे, मतलब इसका मैम जैसे काउंट करते हैं ना डिस्टिंक्ट और यूनिक में, तो यूनिक में जितने उसके टाइप्स होते हैं, जैसे 3 क्लास है 1 2 3, तो यूनिक में 1 2 3 एक बार बता देगा कि ये 3 क्लासेस हैं, और डिस्टिंक्ट में ये बताएगा कि 1 2 3 क्लासेस कितनी बार है. जैसे 1 क्लास 10 बार आई है, 2 क्लास 30 बार आई है. फ्रीक्वेंसी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा. राइट, करेक्ट. सो हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सिमरन, आई थिंक. राइट, गॉट योर आंसर. आज मुझे भी क्लियर हुआ. राइट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट. थैंक यू गाइज. गॉट इट. Any more questions or explanations, discussions? Okay, so we are good to wrap up the session for today. Mahima?